तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री भक्ति सर्वस्व निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज एक विशेष तिथि है। आज ही का तिथि को अवलंबन करके बलभद्र प्रभु श्रीमन नित्यानंद प्रभु के रूप में इस जगत में अवतार ग्रहण किया। आज का तिथि को इसीलिए श्री नित्यानंद त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। एक चक्रा धाम के अंदर भगवान मूल संकर्षण ही नित्यानंद प्रभु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को पुष्ट करने के लिए अवतार ग्रहण किया। बलदेव के बिना कृष्ण कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमारे पूर्व आचार्यों ने बड़े ही सुंदर पदों के द्वारा इसको विशेष रूप से उल्लेख किया। क्या बोलते हैं? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। बोलते हैं नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है वो करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता के समान है, जिनके आश्रय लेने पर व्यक्ति इस जगत के हर तरह के अनर्थ और क्लेशों से मुक्त होकर आनंद लाभ करता है। और तो और वहाँ बताया कि हे न निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। बोलते हैं नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति उनके कृपा को राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है अगर वो नित्यानंद प्रभु के कृपा से वंचित है। इसलिए बोलते हैं दृढ़ करी धरो निताय पाए। बोलते बड़े दृढ़ता के साथ में नित्यानंद प्रभु के पाद पद्म को हमें पकड़ लेना चाहिए। नित्यानंद प्रभु के चरणों को जितनी दृढ़ता के साथ हम लोग पकड़ पाएंगे उतना ही हम लोग राधा कृष्ण की कृपा को लाभ करने का अधिकारी बन पाएंगे। ये विशेषता है। इसीलिए बोल दिया जिनका ऐसे नित्यानंद प्रभु के साथ में संबंध नहीं हुआ उनका जीवन निरर्थक ही चला गया, क्योंकि नित्यानंद ही हम लोगों को कृष्ण का सेवा राधा कृष्ण का कृपा को प्रदान करने वाले हैं। वही नित्यानंद प्रभु इस जगत जीवों के ऊपर कृपा करते हुए
जिस प्रकार जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जो व्रजेंद्र नंदन है वो अपने नित्य गोलोक धाम से जगत में अवतीर्ण होने का संकल्प किया, उसी समय बलभद्र अपने परिकरों के साथ में इस संसार के अंदर अवतार ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार श्री चैतन्य देव के रूप में व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के आविर्भाव के पूर्व ही श्रीमन नित्यानंद प्रभु के रूप में वही बलभद्र हड़ाई पंडित और माँ पद्मावती देवी को अंगीकार करते हुए इस जगत के अंदर अवतार लीला ग्रहण किया। एक चक्र धाम में, एक चक्र महाभारत के साथ इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, जहाँ पर पांडव अपने वन अज्ञातवास के दौरान वही एक चक्र में ही रहकर पांडव लाक्षागृह के दहन के समय में जब वो लोग अज्ञातवास किया था तो वो लोग एक चक्र में ही रह कर के उस समय को व्यतीत किया। तो जो हो श्रीमन नित्यानंद प्रभु अनेक अनंत लीलाओं को प्रकट किया, जिसी क्रम में जब श्रीमन नित्यानंद प्रभु बाल्यकाल में थे एक चक्र में बड़ी सुंदर लीला घटा, जहाँ पर उनका एक भाई था, उनका नाम था बांका राय। बांका राय नित्यानंद प्रभु का भाई है, जो कि हड़ाई पंडित और माँ पद्मावती के दूसरे बेटा, ये दोनों मिलके खूब क्रीड़ाएं किया करते थे। बांका मतलब टेढ़ा, एक तरह से जो है मतलब है त्रिभंग रूप, है ना, टेढ़ा है त्रिभंग रूप। और राय जो है वो राधा रानी का प्रतीक है, मतलब वो त्रिभंग रूप में कृष्ण है और राय स्वरूप में राधिका, राधा कृष्ण का मिलित रूप है। एक तरह से बांका राय मतलब है वो गौरांग महाप्रभु ही है। महाप्रभु के साथ में प्रारंभ से ही है। तो अब क्या होता है, ये दोनों खेलते खेलते एक दिन घने जंगल में चले जाते हैं। घने जंगल में चले जाते हैं, सब उनको निषेध करते मत जाओ, क्योंकि वहाँ एक भयंकर सर्प रहता है। वो भयंकर सर्प रहता है, वो पास में वो तमाल तला है, तमाल वृक्ष के नीचे में वो सांप वहाँ पर रहता है। तो इसलिए बोलते हैं तमाल तला के उधर सांप रहता है, इसलिए लोगों ने निषेध किया कि वहाँ पे जाना नहीं। ये लोग दोनों अंदर चले गए, लोग भयभीत होकर देख रहे हैं इस समय क्या होता है वहाँ पर। जिस समय पांडव वो जो एक चक्र में वास किया था, तो बकासुर नाम का राक्षस रहा करता था। वो क्या करता है, गांव में आके एक चक्र में आके आक्रमण करता है और जितने भी गांव में से जो सामने आता है उसको खा लेता है। तो गांव के लोगों ने एक नियम बना दिया, बकासुर के साथ डील कर लिया, समझौता कर लिया। वो क्या है कि भैया रोज एक व्यक्ति, 2 भैंसे और एक छकड़ा भर के भोजन हम तुम्हारे लिए भेज दिया करेंगे, तुम गांव में मत आओ। वो मान गया। अब जिस ब्राह्मण के घर में ये लोग अतिथि बने थे, उसमें क्या होता था, 4-5 भाई एक कुंती के साथ रहता था, बाकी 4 जो है भिक्षा करके आते थे। ऐसा बदल बदल के करते हैं। और आज का दिन उसी ब्राह्मण के घर का नंबर आया, तो वो ब्राह्मण ही रो रही है, ब्राह्मण रो रहा है, क्या करें। उस समय कुंती माता क्षत्रानी है, जनता का रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, इसीलिए उन्होंने प्रस्ताव दिया मेरा पुत्र जाएगा आज। आपके घर में तो एक ही पुत्र है, मेरे तो 5 पुत्र हैं। और उस दिन भीमसेन वहाँ पर रहे थे कुंती माता के साथ। अब जब भीम छकड़ा लेके वहाँ गए और बकासुर को मार भी दिया, लेकिन पीछे से जब अर्जुन आए, उनको पता चला
कि भीम आज बकासुर को साथ लड़ने चला गया तो अर्जुन भी दौड़ पड़ा। जब दौड़ पड़ा उसी समय उन्होंने नागास्त्र जो है संधान कर दिया। अस्त्र तो वहां पहुंच गया, पीछे से भीम वापस लौट के आ गया। अब वो जो नाग है जिसको उन्होंने संधान किया वो तो विफल जाएगा नहीं, अब क्या करें। तब अर्जुन ने उस नाग को कहा था कि तुम किसी को कुछ नुकसान पहुंचाना नहीं। वो नाग कहने लगा कि भैया अगर ऐसा है तो मैं खाऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ, क्योंकि अस्त्र विफल नहीं होता कभी। तो इस कारण से वहाँ जो तमाल वृक्ष है, अर्जुन ने कहा था कि इसी वृक्ष के पास तुम रह लेना, जो तुम्हारे पास आएंगे सिर्फ उनको ही खाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। इसीलिए कोई भी उस वृक्ष के पास जाता तो वो उसको काट देता है। आज नित्यानंद प्रभु वहां पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे वो फण उठा के खड़ा हो गया। नित्यानंद प्रभु उसको कहते कि बिल्कुल नहीं, चुप। क्यों? नित्यानंद प्रभु कौन है? शेषस्य यस्याम सकल, बोलते संकर्षण है। कारणोदकशाही भी वही है, गर्भोदशाही वही है, क्षीरोदशाही भी वही है, शेष भी वही है। सबका मूल कारण जो है वही नित्यानंद राम है। इसीलिए जब वो अनंत देव का उनका स्वरूप है, जैसे वो सांप ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु ही है, इसलिए चुप हो गया। अब बोलते हैं तुम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बोलते फिर वही बात आया, खाऊंगा क्या? बोलते चिंता मत करो, लोग आके तुम्हें यहाँ खाने को दे के जाएगा। बोलकर उन्होंने अपने एक कुंडल निकालकर उस सांप के उसमें डाल दिया। तब से उस स्थान का नाम, बाद में वही कुंडल जो है उनके कान का एक बड़ा सा पाषाण का रूप ले लिया। बाद में वो कुंडल तला के नाम से मशहूर हो गया। वहाँ पर जाके लोग सांप को दूध इत्यादि पिलाते रहते हैं, अभी भी करते हैं वो। तो जो कहने का अभिप्राय है वहाँ पर इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का बाल्य लीलाएं वहाँ पर हुआ करता था। हलदर भाव में रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर खेत जोतते रहते हैं, ग्वाला के भाव में रहते हैं, गाय चराते रहते हैं। तो ये बात है। अब हुआ क्या है, इसी प्रकार से इसी क्रम से उनका लीलाएं एक चक्रा में चल रहे हैं। अब नवद्वीप तो आना है। अब इसीलिए हुआ ये है, एक समय जब उनका भाई, क्या नाम है, बांका राय जो है, बांका राय जो उनका भाई है, उन्होंने खेत में बैठकर काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं उन सबको बोल दिया आज आप लोग जल्दी जाओ भोजन करके आओ। जैसे वो लोग भोजन करने के लिए गए, पीछे से जितना भी खेत का काम है सब खुद ही कर दिया। वो लोग वापस आके देखे 1 घंटे के अंदर ये तो सारा काम कर दिया, साधारण बालक तो हो नहीं सकता। वो लोग दौड़ दौड़ के जाके हड़ाई पंडित को और पद्मावती मैया को सूचित किया। जब तक वो लोग वहाँ भाग के आए हैं, वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बांका राय है ही नहीं। नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं बांका राय तो है नहीं। अब क्या है, अब क्या होता है, अब आकाशवाणी होता है कि आप लोग मुझे पा नहीं सकते, मुझे आप लोग मिल नहीं सकते, लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पर मैं काष्ठ रूप से आऊँगा, आप उसको रख कर मेरा पूजा करें, मेरा सेवा करें। तो कुछ समय के बाद वो कदम खंडी जो है, हम वहाँ पर जाते भी हैं दर्शन करने। वहाँ पर बांके बिहारी कृष्ण के रूप में कृष्ण स्वरूप है, बंकिम राय का जो स्वरूप है। वहाँ पर वो जो काष्ठ जो बहता हुआ आया, उसको नित्यानंद प्रभु ने स्वयं उठाकर अपने हाथ से उसको तराश कर उसको वहाँ स्थापित किया।
अब भाई है नहीं, लेकिन भाई तो हैं जिनके लिए वो प्रकट हुए हैं, इसीलिए उनका खोज करते हुए मेरा भाई कहाँ है, इस विरह में खोज करते 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 नवद्वीप धाम में पहुँचे हैं। इस विरह में वो नवद्वीप धाम में पहुँचे और नंदनाचार्य के भवन में आके छिप गए हैं देखने के लिए कि ये मुझे पहचानता है कि नहीं। और श्रीमन महाप्रभु स्वयं वहाँ पे आके उनको पहचान कर एक दूसरे के साथ में उस समय मिलन होता है। गौर नित्यानंद मिलन स्थान है श्री नंदनाचार्य भवन, नवद्वीप धाम के अंदर पहली बार वहाँ पर उन लोगों का मिलन हुआ। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य को लेकर के प्रकट हुए हैं, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए सारा विशेष रूप से जो सेवा है वो श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने ही किया। जैसे कृष्ण की हर सेवा में, जैसे आसन, वस्त्र, पादुका इत्यादि जो कुछ भी होता है, हर तरह से बलदेव किस प्रकार से सेवा में रत रहते हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में निरंतर रहकर उनके उद्देश्य को सिद्ध करने में सहयोग दिया। यही विशेषता है। इसीलिए बोलते हैं प्रेमेर बन्य लैया निताय आइलो गौड़ देशे, क्योंकि प्रेम वितरण करना ही महाप्रभु का एकमात्र उद्देश्य था। वही महाप्रभु का उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने उसका बाढ़ लेके आए और बिना किसी विचार के सबको डुबा दिया, उसमें प्रेम के बाढ़ में डुबा दिया उन्होंने। उनका ये विशेषता रहा है। इसीलिए बोलते हैं अगर हम उनकी लीलाओं के ऊपर विचार करते हैं, वो परम दयालु है। बोलते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। जो नित्यानंद राय है वो कौन है? उनके अंदर क्रोध नहीं है। श्रील गुरु महाराज जी इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। बोलते जहाँ गुस्सा होगा वहाँ पर भजन नहीं हो सकता है, वहाँ शांति नहीं हो सकता। बोलते नित्यानंद प्रभु के अंदर गुस्सा नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का आचरण जैसे शिवानंद सेन पूरी लेके जाते हैं भक्तों को, शिवानंद सेन भक्तों को पूरी धाम लेकर के चलते हैं, नित्यानंद प्रभु भी उस समय उनके साथ में चल रहे हैं। आप जैसे जैसे चल रहे हैं, भक्तों की सेवाओं की व्यवस्था इत्यादि को देख रहे हैं, और अभी नित्यानंद प्रभु देखते हैं, और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? क्रोधित हो जाते हैं, एकदम जोर से चिल्लाने लगते हैं, और चिल्लाते हुए सीधा कहते हैं कि शिवानंद सेन के जो बच्चे हैं वो मर जाए। जब ये बात बोल दिया तो शिवानंद सेन की पत्नी वो तो छाती पीट के रोने लगे, और नित्यानंद प्रभु के इस तरह से कहने के बाद उनके पास जाने का साहस कोई भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं लोचन दास ठाकुर अक्रोध परमानंद, उनके अंदर क्रोध ही नहीं है। और क्रोध हो भी कैसे सकता है? जहाँ क्रोध होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है, और जब क्रोध होगा तो व्यक्ति प्रेम का वन्या लेके कैसे आएगा? वो भी संभव नहीं है। क्रोध तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर आचरण दिखा रहे हैं, क्रोधित आचरण दिखा रहे हैं। श्राप दे दिया, तुम्हारा तीनों ही संतान मर जाए। पत्नी रो रही है। थोड़ी देर के बाद जब शिवानंद सेन स्वयं नित्यानंद प्रभु के पास आके नमन करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु अपने चरणों से उनको जोर से लात मार देते हैं। नित्यानंद प्रभु की ऐसी क्रिया को देखकर सब भयभीत है, लेकिन शिवानंद सेन बड़ा ही प्रसन्न अवस्था में है। बोलते हैं भगवान की क्रिया केवल भक्त ही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु की ये जो क्रिया है उसको केवल शिवानंद सेन समझ पा रहे हैं।
लात मार दिया। उनको उठा के बड़े ही श्रद्धा के साथ उनके कक्ष में लेकर के आते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आज मैंने आपकी कृपा को अनुभव किया कि आपने मुझे अपना जाना, आपने मुझे अपना जाना। अरे लात मार दिया तो अपना जाना। शरणागत व्यक्ति को ही ये मालूम पड़ता है। नित्यानंद प्रभु ने देखा कि शिवानंद सेन इतना कष्ट करता है, भक्तों की सेवा के लिए इतना तड़पता है, भक्तों को पूरी धाम लाने, उनके रास्ते में सेवा इत्यादि इन सब चीज़ों को करने के लिए इतना ज़्यादा व्याकुल है, इतना निस्वार्थ भाव के साथ में ये प्रेम है इसके अंदर। इसके ऊपर मुझे कृपा करना है, लेकिन कैसे करूँगा मैं? इसलिए बोलते लात मार दिया ना। उसके लिए लात मारने की क्या जरूरत है? बोलते अगर लात नहीं मारते, प्यार से अगर सिर पे हाथ फेर देते, तो जितने भी भक्त हैं वो सब आके नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर जाते। जिसके ऊपर अनुग्रहित करना है उसको पूर्ण रूप से अनुग्रहित करना, यही नित्यानंद प्रभु का कार्य है। नित्यानंद प्रभु का वैशिष्ट है, जिनके ऊपर कृपा कर पूर्ण रूप से कर। क्रोध नहीं है उनका, वो कृपा है। जैसे ही शिवानंद सेन ने इस प्रकार से उनके चरणों में निवेदन किया, प्रसन्नता के साथ नित्यानंद प्रभु खड़े होकर उन्हें आलिंगन भी किया। ये विशेषता है। बोलते हैं नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं, ऐसे व्यक्तित्व है। और क्या कर रहे हैं? वो जीव को कृष्ण के साथ में मिला रहे हैं, कृष्ण प्रेम में डुबा रहे हैं। कैसे डुबा रहे? वो बोलते हैं अधम और पतित जीवों के यहाँ भी जा के उन्हें बोल रहे हैं कि हरिनाम करो। हमने सुना, आज चर्चा किया इस विषय में, किस प्रकार से जगाई माधाई के पास जाके महाप्रभु जबकि उस चिरकाल से गोपन रखा हुआ उस भगवत प्रेम को देने के लिए आए, लेकिन स्वयं महाप्रभु जगाई माधाई के पास नहीं गए। ऐसा, लेकिन जब जगाई माधाई महाप्रभु के शरण में आए, उनको प्रेमदान किया। लेकिन उन्हें शरण में कौन लेकर के आया? वो नित्यानंद प्रभु लेकर के आए हैं। महाप्रभु स्वयं नहीं गए, नित्यानंद प्रभु लेकिन बिना किसी विचार के क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं मार खा करके भी प्रेम ही दान कर रहे हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ भगवत प्रेम है। वो दीनहीन आदि विचार ना करते हुए नित्यानंद प्रभु ने सहजता से ही सभी को वितरित किया, सभी को दान किया। उसका प्रमाण दिखता है जगाई माधाई के जीवन में, उसका प्रमाण दिखता है दास गोस्वामी के जीवन में। नित्यानंद प्रभु का कृपा हुआ, नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि घुचीलो बंधन, तुम्हारा जो बंधन है वो खत्म हो गया है, अब तुम चिंता मत करना, तुमको भगवान का सेवा, उनका कृपा लाभ हो जाएगा। ये विशेषता है। क्या कर रहे हैं? वो बोलते जगत के जीवों के परम मंगल के लिए उन्होंने नाम हट खोल दिया है। ऐसा नाम हट खोल दिया, दे दिया उन्होंने, नाम दे दिया, चलो हरिनाम करो और भगवान की सेवा को प्राप्त करो। ये उनका विशेषता रहा है। जो हो, आज श्रीमन नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है। बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। अद्वैताचार्य के साथ, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ और अन्य भक्तों के साथ में असंख्य लीलाएं हैं उनका। ये सारी लीलाएं जीव को भगवान की सेवा, भगवत प्रेम प्रदान कराने के लिए ही लीलाएं हैं। आज उनका आविर्भाव तिथि है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु के
2 पत्नियां थी, जानवा और वसुधा, और उसके बाद उनके एक पुत्र हुए हैं, उनका नाम वीरचंद्र। और ये सब भी महान प्रभावशाली आचरण लीला करके इस जगत को कृष्ण प्रेम में डुबा ही दिया है। इन सभी ने मिलकर, वीरचंद्र प्रभु ने भी इस संसार को भगवत भक्ति और सेवा प्रेम में ही डुबा दिया, क्योंकि भगवान और भगवान का अंश ही भगवत प्रेम का वितरण करने में समर्थ होते हैं। भगवान के बिना धर्म स्थापन तो भगवान का अंश भी कर सकता है, लेकिन भगवत प्रेम का प्रदान करना स्वयं भगवान का ही कार्य है। इसलिए स्वयं भगवान ने जिस प्रेम का उस संपद को लेकर के आए हैं, उसको नित्यानंद प्रभु ने विपुल रूप से इस संसार के अंदर प्रचार प्रसार करके जीव को कृष्णोन्मुख कराया, कृष्ण प्रेम का दान करके दिया। आज उनका आविर्भाव तिथि है। उनके चरणों में कृपा प्रार्थना करते हैं, वो हम पर कृपा करें, जिससे उनकी कृपा से हम लोगों के जीवन में कृष्ण प्रेम उदय हो। राधा कृष्ण के प्रति, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा प्रेम उदय हो। गुरुवर्गों से सुना, श्रील गुरुदेव से सुना कि गुरु कृपा से व्यक्ति गौरहरि का कृपा को लाभ करता है, और गौरहरि का कृपा से राधा कृष्ण के प्रेम को लाभ करता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा हमें श्री चैतन्य महाप्रभु का करीब बनाती है। और इतना ही नहीं, वही नित्यानंद प्रभु का कृपा हमें राधा कृष्ण का सेवा भी प्रदान करता है। इसलिए बोले राधा कृष्ण पायते नहीं, जहाँ राधा कृष्ण एक साथ में है, राधा और कृष्ण नहीं है, राधा कृष्ण मतलब एक आत्मा, 2 रूप जो दिख रहा है, वो दोनों का मिलित तनु। जैसे श्री गुरु महाराज जी ने तीर्था में बताया, राधा कृष्णास टीचिंग। राधा कृष्णास टीचिंग मतलब चैतन्यास टीचिंग, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। इसलिए बोलते हैं नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना राधा कृष्ण को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब है चैतन्य देव को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। चैतन्य देव को जिसने प्राप्त नहीं किया, तो वो कृष्ण प्रेम का कभी भी अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा हमें न केवल चैतन्य महाप्रभु से मिलाता है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उस कृष्ण प्रेम को भी हमें प्रदान कराता है। जैसे जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु से मिले, और महाप्रभु के कृपा से उनके अंदर राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ, है ना। खुद जगाई मधाई चल के तो आए नहीं महाप्रभु के पास, नित्यानंद प्रभु उनके बाद जाके उन्हें बोल रहे हैं कि भैया हरिनाम करो, नाम बोलो। तब जाके वो लोगों ने जो भी उनका सिर के ऊपर प्रहार इत्यादि किया, तब महाप्रभु वहां आने के लिए बाध्य हुए, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, इन पे आप कृपा कीजिए। तब उन्होंने उन पे कृपा किया और उन्हें प्रेम प्रदान किया। चलो बोलते हैं हैरो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। राधा कृष्ण मिलेंगे, महाप्रभु मिलेगा नहीं। इसलिए बोलते हैं नित्यानंद प्रभु का कृपा प्रार्थना करना चाहिए, मतलब गुरु कृपा को प्रार्थना करना चाहिए। नित्यानंद कौन है? बलराम। नित्यानंद कौन है? बलदेव है। गुरुजी बोलते ही हैं, बार बार बोलते हैं, नयमात्मा बलहीने न लभ्य। जो अगर बलदेव से विहीन होकर के जो भी होगा उसको हम मिलेंगे नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बलदेव के साथ में होगा उसको ही मैं प्राप्त होऊंगा। ऐसा जो व्यक्ति बलदेव के साथ में, उसको मैं प्राप्त होऊंगा। इसलिए जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के साथ में होगा उसी को महाप्रभु प्राप्त होते हैं। इसलिए दास गोस्वामी के पास जब नित्यानंद प्रभु आए, उन्होंने, दास गोस्वामी ने उनकी सेवा किया, और दास गोस्वामी का कृपा जब उनके ऊपर हुआ, उसी समय चैतन्य महाप्रभु उनको कहने लगे, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो वही महाप्रभु पहले उनसे कहते हैं तुम मुझे मरकट वैराग्य दिखाना नहीं, लेकिन आज क्या कह रहे हैं, कब से तो मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा। जो हो कहने का अभिप्राय है,
श्रीमन महाप्रभु का कृपा नित्यानंद प्रभु के कृपा के अनुगामी है। इसीलिए बोलते हैं नित्यानंद प्रभु का कृपा हम लोगों को अवश्य ही लेना चाहिए। आज उनका आविर्भाव तिथि है, उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें, जिससे हमारा रतिमति गुरुदेव में, गुरु परंपरा में, श्रीमन महाप्रभु में, नित्यानंद प्रभु में, श्रीमन महाप्रभु में और श्री राधा कृष्ण के चरणों में हो। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।